नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। उत्तराखंड आने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ग्रीन कार्ड। चारधाम यात्रा सीजन के दौरान उत्तराखंड आने वाले हर व्यावसायिक यात्री वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। अभी तक सिर्फ चारधाम के लिए जाने वाले यात्री वाहनों के लिए ही ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने की बाध्यता है। निजी वाहनों से आने वाले वाहन लोगों के लिए भी ट्रिप कार्ड की व्यवस्था लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पर्यटक विभाग से जल्द चर्चा की जाएगी। बीती 15 जून को रुद्रप्रयाग में रैनतोली के पास एक टेम्पो ट्रैवल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार 26 लोगों में से 15 की मौत हो गई। इस हादसे से सबक लेते हुए परिवहन विभाग यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यवस्था को सख्त बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंधन करने के निर्देश दे चुके हैं। इस क्रम में गुरुवार को संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि सभी कमर्शियल पैसेंजर व्हीलर के लिए ग्रीन कार्ड की अनिवार्य व्यवस्था का खाका बनाया जा रहा है। ग्रीन कार्ड में होती है वाहन चालक की पूरी जानकारी। चार धाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करते हुए वाहन मालिक को वाहन की आरसी, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और टैक्स का ब्यौरा जमा करना होता है। इसके लिए वाहन चालक का लाइसेंस हिल इंडोर्स होना भी अनिवार्य है। गाड़ी की औपचारिक जांच के बाद ही ग्रीन कार्ड जारी होता है। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड भी लेना होता है। इसमें वाहन चालक के साथ यात्रियों का ब्यौरा भी दर्ज किया जाता है। दुर्घटना के घायलों को 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में घायल होने वालों को अब बिना किसी कार्ड के आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों में 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने योजना के सभी अस्पतालों को यह योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में सड़कों पर हर साल बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। इनमें कई लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कई घायल होते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। ऐसे में अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले सड़क हादसों के घायलों को कैशलेस इलाज का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने की सूरत में आयुष्मान योजना के तहत कवर होने वाले 270 के करीब अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा। RIMC में प्रवेश के लिए आवेदन 10 तक होंगे। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC में प्रवेश के लिए 1 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जा रहा है। इसके लिए 3 सितंबर को खत्म हो चुकी आवेदन की तारीख बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि राजपुर रोड स्थित GGIC में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र मयूर विहार स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। केवल वही ही छात्र आवेदन के पात्र होंगे जिनके माता पिता सामान्य रूप से यहाँ निवास कर रहे हैं। ऐसे छात्रों की उम्र 1 जुलाई 2025 तक 11 वर्ष 6 माह से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक छात्र RIMC या www.rimc.gov.in में ऑनलाइन भुगतान करके अपने आवेदन पत्र हासिल कर सकते हैं। UPI लाइट में अधिकतम 2000 ही जोड़ सकेंगे। छोटे भुगतान की सुविधा देने वाले सुरक्षित UPI लाइट में 1 नवंबर से ऑटो टॉप अप की सुविधा अनिवार्य तौर पर लागू होगी। इसके साथ ही 500 रुपए से नीचे के भुगतान पर पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं होगी। एक दिन में सिर्फ 5 लेन देन ही UPI लाइट के जरिए हो पाएगा। जानकारी के मुताबिक UPI लाइट में अधिकतम 2000 रुपए का बैलेंस ही जुड़ पाएगा। बैलेंस कम होने पर सीधे खाते से अपने आप रकम UPI लाइट में जुड़ जाएगी। इसमें भुगतान पूर्ण होने की 100% गारंटी होगी। इस सुविधा को सक्रिय करने के लिए अलग से ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यह फीचर हर ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा अब ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पर जाकर क्लिक करें, वहां UPI लाइट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करें। उसके बाद ऐड मनी का ऑप्शन आएगा, जिसमें रकम भरकर अपना बैंक चयनित करें और फिर पिन डालकर रकम को जोड़ें। टिहरी झील में 18 किलोमीटर तैरकर 4 ने बनाया रिकॉर्ड। पिता और उनके 2 पुत्रों सहित TADC के जूनियर अफसर प्रतिस्पर्धा में रहे शामिल। रिकॉर्ड बनाने पर किया गया सम्मानित। टिहरी बांध की झील में कोटी कॉलोनी से कंडीसौर तक बगैर लाइफ जैकेट के तैरकर पिता पुत्रों और TADC के जूनियर अफसर ने करीब 18 किलोमीटर की दूरी औसतन 9 घंटे में पूरी कर ली है। पिता पुत्रों ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि TADC के अफसर पहली बार इस स्पर्धा में शामिल हुआ। स्थानीय लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। प्रतापनगर के मुटना गाँव निवासी त्रिलोक सिंह रावत, उनके पुत्र ऋषभ पारस भी TADC के जूनियर अफसर हरीश गिरी ने कोटी कॉलोनी से छाम कंडीसौर तक करीब 18 किलोमीटर की तैराकी 9 घंटे में पूरी की। उत्तरकाशी में नहीं लगेगा सैनिक दीपावली मेला। विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति की ओर से इस वर्ष सैनिक दीपावली मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। मेला समिति ने इसके लिए नगर पालिका प्रशासन बड़ा हाट को जिम्मेदार ठहराया है। मेला समिति का कहना है कि पालिका प्रशासन की ओर से आयोजन स्थल के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें सैनिक दीपावली मेला स्थगित करना पड़ रहा है। विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति की ओर से इस वर्ष 20 से 26 अक्टूबर तक आजाद मैदान उत्तरकाशी के गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सैनिक दीपावली मेले का आयोजन किया जाना था। कहा कि मेले के आयोजन के लिए उन्होंने गत 12 सितंबर को जिला प्रशासन को पत्र सौंप अनुमति मांगी थी, लेकिन 20 दिन से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद उन्हें मुहैया नहीं कराया। कहा कि आजाद मैदान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर मेला आयोजन करना संभव नहीं है।
जिस कारण समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस वर्ष मेला स्थगित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में साइबर हमला, सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट रही बंद, सरकारी कामकाज ठप। उत्तराखंड में बृहस्पतिवार की सुबह अचानक हुए साइबर हमले में सूबे का पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया। सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में कामकाज नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीनी की रजिस्ट्री का काम भी बंद रहा। देर रात तक सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। साइबर हमले की खबर जैसे ही सचिव आईटी नितेश झा, आईटीडीए निदेशक नितिन खंडेलवाल को मिली तो वह पूरी टीम के साथ आईटीडीए पहुंच गए। हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइट होती चली गई। हमले के नुकसान की आशंका के मद्देनजर सचिव आईटी नितेश झा ने पूरी सेवाएं बंद करा दी। दिन भर वायरस से छुटकारा पाने के प्रयास असफल रही। देर शाम विशेषज्ञ यूके स्वान को चलाने में कामयाब हुए, लेकिन वह स्थायी तौर पर नहीं चल पाया। जनता की शिकायतें सुनने के लिए तैयार की गई सीएम हेल्पलाइन 800 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं देने वाली अपनी सरकार के लिए लोग दिन भर क्लिक करते रहे। 90 से ज्यादा वेबसाइट पूरी तरह ठप रही। वहीं सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ई ऑफिस पूरी तरह से बंद रहा। सचिवालय में सभी फाइलें लटक गई। जिन जिलों में ई ऑफिस लागू है सब जगह काम ठप रहा। यूके स्वान को चला दिया गया, बाकी को भी विशेषज्ञों की टीम ठीक करने में जुटी है। साइबर हमले के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। हिंदी लिखनी आती नहीं और उत्तराखंड में बन गए डाक सेवक, 6 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। उत्तराखंड में एक नया कारनामा सामने आया है। जिसे हिंदी तक लिखनी नहीं आती वह भी यहाँ डाक सेवक बन गया है। यह सिर्फ एक या दो व्यक्ति का मामला नहीं, ऐसे गजब हाल वाले अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। विभाग की अभी तक की जांच में 6 मामले सामने आए हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग अब तक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच कराएगा। अगर फर्जी तरीके से भर्ती पाने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी मिली तो उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डाक विभाग की ओर से प्रदेश के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के 1200 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। मेरिट पर हुई भर्ती से अधिकतर अभ्यर्थी पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिसे हिंदी तक लिखनी नहीं आती उस अभ्यर्थी का कैसे चयन हो गया, जबकि यहाँ के युवाओं का मेरिट में नाम ही नहीं आया। अपनी पैतृक जमीन बचाने के लिए लगातार टिहरी गढ़वाल में सभी ग्राम वासियों द्वारा मुहिम छेड़ रखी है। इसी में थौलदार ब्लॉक के गवाल गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान ऋषि भट्ट की अध्यक्षता में बैठकर किसी भी सूरत में बाहरी लोगों को जमीन नहीं बेचने की अपील की। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव की जमीनों को बेचने वाले बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बैठक में सभी ग्रामीणों ने एक मत होकर अपनी पैतृक भूमि बाहरी लोगों को नहीं बेचने का निर्णय लिया है। ग्राम प्रधान ने कहा कि क्षेत्र के ही कुछ बिचौलिया ग्रामीणों ने उनकी जमीनों को औने पौने दामों पर खरीद रहे हैं और उसके बाद बाहरी लोगों को बेच रहे हैं। कहा कि बाहरी लोगों के आने से गाँव और क्षेत्र का शांत माहौल खराब हो रहा है। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य जगदम्बा दास, सुनील कलेठा, मनवीर भंडारी इत्यादि मौजूद रहे। दून पिथौरागढ़ के बीच 42 सीटर विमान का ट्रायल सफल, दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई पट्टी पर 42 सीटर विमान की ट्रायल लैंडिंग की गई। विमान ने हवाई पट्टी पर 3 बार लैंडिंग और ओवरटेक किया। ट्रायल लैंडिंग सफल रहने से पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए विमान सेवा संचालित होने की उम्मीद जग गई है। बृहस्पतिवार सुबह एयरलाइंस एयरवेज कंपनी का 42 सीटर विमान देहरादून से नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचा। विमान ने नैनी सैनी हवाई पट्टी पर 3 बार सफल लैंडिंग और टेक ऑफ किया। प्रशासन के अनुसार ट्रायल लैंडिंग सफल रही। इससे पूर्व मार्च में भी एयरलाइंस एयरवेज कंपनी के 42 सीटर विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से नैनी सैनी हवाई पट्टी पर सफल लैंडिंग की थी। हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ होने से दिल्ली के लिए नियमित विमान सेवा संचालित होने की उम्मीद है। कार खाई में गिरी, कोऑपरेटिव सचिव समेत 2 की मौत। संगलाकोटी जयखाल मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। चौबट्टा खाल तहसील के पोखड़ा ब्लॉक क्षेत्रांतर्गत संगलाकोटी जयखाल मोटर मार्ग पर एक अल्टो कार के खाई में गिरने से उसमें सवार कोऑपरेटिव बैंक सचिव समेत एक ही गांव के 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस ने पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी भेज दिया। दुर्घटना के बाद से मृतकों के गांव में मातम। राजस्व उप निरीक्षक संध्या रावत के अनुसार कोऑपरेटिव सचिव धीरज सिंह 54 साल, पुत्र बलवंत सिंह, ग्राम मरड़ा लग्गा अंधखिल संगलकोटी से अल्टो कार से अपने गांव लौट रहे थे। कार में उनके साथ उन्हीं के गांव के मेहरबान 52 साल पुत्र रघुवीर सिंह भी सवार है। ये थी आज की मुख्य खबरें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।